परमादरणीय श्री पद्म अलमेला जी और महान विद्वान कवि एवं कवित्रियों सभी के लिए मेरा यथायोग्य अभिवादन। मुझे ये सूचना इस कार्यक्रम की आदरणीय पद्म अलमेला जी की ओर से मिली थी और मैं उनकी प्रेरणा से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। स्वागत है। और मैं अपना संक्षेप में परिचय देना चाहता हूँ। मैं ह्यूमन राइट्स में LLM हूँ और सारथी परिवार को अगर कभी आवश्यकता मेरी सेवाओं की पड़े क्या बात तो मैं आप लोगों को निःशुल्क सेवाएं देता रहूँगा। और मैं इस आयोजक मंडल और सारथी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि ये कवियों को निखारते ही नहीं हैं, पैदा भी करते हैं। ये आपकी एक ऐसी कार्यशाला है जहाँ पर उन लोगों को आप जन्म दे रहे हैं। और मेरा काव्य से कोई रिश्ता नहीं रहा है, 2 महीने से गुरुजी के संपर्क में हूँ, तो मेरे अंदर एक प्रेरणा आई है, उसके तहत मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। स्वागत है। और 18 जून से अब तक 6 कविताएं मैंने जैसी भी लिखी हैं, टूटी फूटी बहुत लिख दी। जी जी बिल्कुल। लोग तो 6 में पूरी जिंदगी काट रहे हैं। जी सर, स्वागत है आपका। श्री पद्म गुरुजी के आशीष से हमको ऐसा मंच मिला है, खाने में बड़ी आशा यहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच मिला है। पहचान करे जो एकलव्य के कौशल की, पहचान करे जो एकलव्य के कौशल की, ऐसा कविकुल रूपी पंच मिला है, पंच मिला है जो अपने ही तक सीमित है, जो अपने ही तक सीमित उसे कहते हैं स्वार्थी, है जो अपने ही तक सीमित कहते हैं उसे स्वार्थी, है जो हर काम में माहिर वो होता है महारथी, है जो हर काम में माहिर वो होता है महारथी। पुराने दरख्तों के साथ जो नई जिन्स को सींचे, पुराने दरख्तों के साथ जो नई जिन्स को सींचे, वो बिरला ही होता है परिवार सारथी, परिवार सारथी। ऐसे मंच पर मुझे मौका मिला है, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मैंने जो लिखा है संक्षेप में, एक टमाटर पर मेरा व्यंग है, जो आजकल टमाटर जो छाया हुआ है बाजार में। टमाटर छाया क्या हुआ है? टमाटर गायब है। टमाटर कह रहा है गली गली और सड़क सड़क, टमाटर कह रहा है गली गली और सड़क सड़क, है कोई जो मेरी बराबरी करे बेधड़क, है कोई जो मेरी बराबरी करे बेधड़क। आजकल मैं बाजार में ही नहीं छाया हुआ हूँ, आजकल मैं बाजार में ही नहीं छाया हुआ हूँ, देशभक्त हूँ इसलिए राजनीति में भी लाया गया हूँ। देशभक्त हूँ इसलिए राजनीति में भी लाया गया हूँ। भारत की राजनीति में मेरा बड़ा योगदान है, भारत की राजनीति में मेरा बड़ा योगदान है। मेरे अभूतपूर्व विकास के आगे फेल संविधान है, मेरे अभूतपूर्व विकास के आगे फेल संविधान है। विपक्ष कहता है कि मेरे भाव बढ़ने से महंगाई आई है, विपक्ष कहता है कि मेरे भाव बढ़ने से महंगाई आई है। सही मायने में तो आज बाजार में मंदी छाई है, सही मायने में तो आज बाजार में मंदी छाई है। 1 किलो टमाटर में 2 लीटर या 3 लीटर पेट्रोल कभी नहीं आई। 1 किलो टमाटर में 2 लीटर या 3 लीटर पेट्रोल कभी नहीं आई। इन विपक्ष के नेताओं को कौन समझाए भाई। ए विदेशी टमाटरों, ए विदेशी टमाटरों, तुम नहीं हो हमारी बराबरी लायक। भारत में टमाटर बेचकर खरीदे जा रहे हैं विधायक, खरीदे जा रहे हैं विधायक। क्या बात है। और कुछ ही पंक्तियों के साथ में टमाटर बेचकर खरीदे जा रहे हैं विधायक। जी सर, अच्छा व्यंग। और मैं 26 तारीख को सैफई के पास एक रिश्तेदारी में गया। तो एक बात मैं आपको बता दूं, इसका मतलब आपने विधायकों का रेट भी बता दिया है। टमाटर का रेट 200 रुपए किलो है, तो आप समझ सकते हैं विधायकों का रेट क्या होगा। मैं बताइए जरा आपके लिए। संचालक महोदय जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं 26 तारीख को सैफई के पास एक निमंत्रण में गया, तो रात में 11 बजे के बाद अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचा, बिना मच्छरदानी के सोया। तो उन्होंने मुझे सुबह पूछा कि मच्छरों ने तो नहीं काटा? आप बिना मच्छरदानी के सोए थे, आपको मच्छरों ने काटा होगा। तो मैंने उनका जवाब इस कविता के माध्यम से देने का प्रयास किया है। स्वागत है। हाँ जी। मैं सैफई के पास रुका था एक रात। अच्छा। मैं सैफई के पास रुका था एक रात। सुबह रिश्तेदारों ने पूछी मच्छर से काटने की बात। आपने चारपाई पर मच्छरदानी नहीं लगाई थी, फिर रात में आपको नींद कैसे आई थी? नींद कैसे आई थी? छोटे मच्छर के बाद
एक बूढ़े मच्छर ने मुझे काटा, गुस्सा में आकर उसने छोटे मच्छर को डांटा और कहा इन्हें काटने में मुझे सुकून नहीं मिला, क्योंकि चूसने के लिए इनके शरीर में खून नहीं मिला। हम अपने जमाने में, चूंकि मैं एटा का हूं, वकील भी है और वकील भी हूं, और मेरा दर्द भी था, वो जवाब देने का मैंने कोशिश की है इस कविता के माध्यम से। स्वागत है। हमने और कहा इन्हें काटने में मुझे सुकून नहीं मिला, चूसने के लिए मुझे इनके शरीर में खून नहीं मिला। हम अपने जमाने में एटा वालों का आधा खून पीते थे। अच्छा। हम अपने जमाने में एटा वालों का आधा ही खून पीते थे। मेरे व्यंग को सुने आप ध्यान से, ये सैफई पर कविता है। हम अपने जमाने में एटा वालों का आधा ही खून पीते थे और आधा छोड़ देते थे, जिससे ये आगे जीते थे। हमारे सम्मान में ये जिंदाबाद करते थे सड़क पर आकर। हमारे जमाने में, हमारे सम्मान में ये जिंदाबाद करते थे सड़क पर आकर। तुमने इन्हें खड़ा कर दिया है अंतिम पंक्ति में लाकर। सैफई की सड़कें, रेल, हवाई पट्टे, स्टेडियम, आयुर्विज्ञान संस्थान, एक्सप्रेसवे और हमारे लाल गालों में के विकास में इनका है बड़ा योगदान। सैफई की सड़कें, रेल, हवाई अड्डे, स्टेडियम, आयुर्विज्ञान संस्थान, एक्सप्रेसवे और हमारे लाल गालों के विकास में इनका है बड़ा योगदान। एटा की सारी सीटें जितवाकर इन्होंने हमारी सरकारें बनवाई हैं और अपनी अयोग्यता के कारण तुमने वहां की सारी सीटें गंवाई हैं। तुमने नहीं सुना कि एटा का कैसा बुरा लपेटा। तुमने नहीं सुना है कि कैसा है एटा का बुरा लपेटा। जब ये अपनी सी पे आ जाए तो बाप बचाए ना बेटा। इनके डर से दिल्ली भी थरथर करती है। इनके डर से दिल्ली भी थरथर करती है। इन्हें किराए पे मकान देने से भी डरती है। आदरणीय शंभू शेखर जी आ गए हैं जी, जोरदार तालियों के साथ ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बिना कवि होते हुए भी कवि सुन रहे हैं मुझे। और मैं कवि नहीं हूं, श्रोता होते हुए मैं श्रोता हूं और कवि मुझे सुन रहे हैं। तो आदरणीय शंभू शेखर जी का मैं चाहता हूं जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। कवि जी आए और विराजमान हो। फिर मैंने जो जवाब दिया, स्वागत है संचालक महोदय जी, जिस बात के लिए मैंने कविता लिखी वो अब मैं कहना चाह रहा हूं, इन शब्दों में आएगी। फिर मैंने कहा सुन ए सैफई के मच्छर। फिर मैंने कहा कि सुन ए सैफई के मच्छर, आता जाता तो है नहीं तुझे फूटा अक्षर। हमसे ही तुम आगे बढ़े हो, हमसे ही तुम आगे बढ़े हो, इसलिए तुम्हारा ऐसा जहां है। और इटावा वालों ने, मैंने जो ये पूरा कविता लिखी वो शब्द अब आ रहे हैं, मेरे विचार आ रहा है। हमसे ही तुम आगे बढ़े हो, इसलिए तुम्हारा ऐसा जहां है। और इटावा वालों ने हमारे पास पैसा और खून छोड़ा ही कहां है। धन पद तो मिलता है, धन पद तो मिलता है, पर योग्यता नहीं मिलती है विरासत में। तुमने अपनों को भी नहीं छोड़ा, इसलिए आज फेल हो सियासत में। तुमने अपनों को भी नहीं छोड़ा, इसलिए फेल हो सियासत में। और सुनो, एक नेवला ने सर्प के यहाँ से शादी कर ली थी। उसने अपने इतिहास के साथ आने वाली पीढ़ियां भी खत्म कर ली थी। और हमारा खून और हक जब जब तुम्हें मौका मिला है तब तब काटा गया है। हमारा खून और हक जब जब तुम्हें मौका मिला है तब तब काटा गया है। तुम्हारे परिवार में ये सब तराजू से बांटा गया है, तराजू से बांटा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।